हे एवरीवन, वेलकम टू एचना साइंस क्लासेस। माय नेम अंकित दीक्षित। आज के जो क्विक रीजन सीरीज का जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एट एनी पॉइंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मीन when the two charges, unlike charges but are of equal magnitude, are separated by the some distance, then it is known as electric dipole. And the product of magnitude of either charge and the separation between them is known as electric dipole moment. Clear हुआ? मीन दो चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इनको कुछ सेपरेशन दूर रखा, ठीक है, और उनके बीच की सेपरेशन कितनी है, 2a है। तब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज क्यू मल्टीप्लाई 2a, तब हमें क्या देगा, ये फॉर्मूला देगा किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ये हमने क्या लगाया है, एरो का साइन लगाया है, तो हमें ये बताएगा कि इसकी ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज है। क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है, इसमें एसआई जो यूनिट आएगी, ठीक है। चार्ज की क्या होती है, एसआई यूनिट कुलाम होती है और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो ये आएगा कुलाम मीटर, ठीक है, कुलाम मीटर। नेक्स्ट है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसमें चार्ज से क्या होता है, एटी, और डिस्टेंस का होता है एल, तो m की पावर 0 l t a, ये क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट है आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल। आइडियल डाइपोल क्या होती है या पॉइंट डाइपोल क्या होती है, जो चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाए, नियर ए टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, लेकिन उनके बीच में सेपरेशन है वो माइन्यूट होती जाए, कम होती जाए, नियरली अप्रोच टू जीरो, बिल्कुल पास पास में आ जाए दो चार्ज, क्या जाए, बिल्कुल वो पास पास में। मान ले ग्रीन वाला चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव वाला चार्ज है, बिल्कुल ये क्या आ जाए, पास पास में आ जाए, ठीक है, बिल्कुल नजदीक आ जाए, ठीक है। तब उनका प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनाइट होता है, जीरो भी नहीं है डिस्टेंस और चार्ज इनफाइनाइट भी नहीं है, कुछ फाइनाइट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। क्लियर हुआ? तो यहां से ये लिखा हुआ है। और नेट चार्ज कितना होता है डाइपोल के ऊपर, वो होता है जीरो, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव आएगा, इसलिए चार्ज कितना आया, जीरो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है जो प्रैक्टिकल जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है डिबाई, ठीक है, होती है डिबाई। 1 डिबाई इज इक्वल टू, ये आता है 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 कूलम मीटर। क्लियर हुआ? ये क्या आ गई, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट आ गई, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। यहाँ पे मैंने लिखा है सिमेट्री जो आती है, किसकी सिमेट्री, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो सिमेट्री आती है वो कहते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल की वजह से, वो एक्सियल पे कितना आएगा उसका फॉर्मूला, इक्वेटोरियल पे कितना आएगा और किस पे, एट एनी पॉइंट पे कितना आएगा। ठीक है, पहला है एक्सियल पे, सेकंड है इक्वेटोरियल पे, थर्ड है एट एनी पॉइंट पे, शॉर्ट डाइपोल की वजह से। अब देखो यहाँ पे क्या, ये नेगेटिव चार्ज है, ग्रीन शो किया हमने, ये क्या है, रेड कलर का कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, मान लिया हमने कोई पॉइंट, कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसकी जो डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है, स्मॉल आर डिस्टेंस है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो क्यू नोट चार्ज है इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और ये चार्ज कैसा है, माइनस है। तो ये वाला माइनस जो है इस पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ग्रीन का साइन हमने कहाँ लगाया है, इधर, तो E माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ अट्रैक्ट करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब क्यू नोट के ऊपर प्लस है और यहाँ पे क्या है, ये भी प्लस चार्ज है, रेड वाला। ठीक है, ये वाला प्लस इस वाले प्लस को अगर रिपेल करेगा, तो ये कहाँ जाएगा, क्यू नोट दूर जाएगा ना इससे, तो ये दूर गया। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्या है, अब इसके बीच डेरिवेशन आता है, ठीक है, वो हम डेरिवेशन नहीं करेंगे हम क्योंकि रीजन कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई एक्सियल पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या है, 2p बाय में r क्यूब, फॉर्मूला हुआ। अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। किधर जाएगा, इधर, सेम डायरेक्शन में। तो एक्सियल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आती है नेट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन आती है वो सेम आती है, मीनिंग एंगल दोनों के बीच में कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आगे।
ओके, नेक्स्ट है इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे क्या होता है, परपेंडिकुलर केस है ना इक्वेटोरियल में मीनिंग। तो इक्वेटोरियल पे हमने क्या लिया, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज लिया है क्यू नोट, ठीक है। इसकी जो सेपरेशन है यहाँ से सेंटर से वो कितनी सेपरेशन है इसकी, आर है। कितनी सेपरेशन दूर है ये, आर। ये जो सेपरेशन है यहाँ पर ओ से क्यू नोट की ये क्या है, आर है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चले नेक्स्ट। अब ध्यान से देखो, ये माइनस क्यू चार्ज इस वाले प्लस क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, मीनिंग ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, क्यू नोट को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसलिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी दिशा है, ई माइनस क्यू। ये क्या है, ई माइनस क्यू चार्ज की वजह से आया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ग्रीन का शो किया हमने, ये इधर, ठीक है। अब ये एंगल थीटा बना रहा है, तो हमने क्या किया, ई माइनस क्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिजोल्व किया। एक कोस थीटा कंपोनेंट, एक क्या आएगा साइन थीटा कंपोनेंट में, ठीक है। जिस पे एंगल बनता है कोस, उसके परपेंडिकुलर में क्या आएगा, साइन आएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या है, ये लाइन ऐसे, ये एंगल थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इस पे एंगल कितना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कितना जाएगा, ई माइनस क्यू कोस थीटा चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। और इसके परपेंडिकुलर में ग्रीन वाला क्या जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। क्लियर हुआ। अब चलते हैं किस पे, रेड वाले पोर्शन पे। ये भी प्लस चार्ज है और क्यू नोट भी क्या है, प्लस चार्ज है। तो ये रेड वाला इस क्यू नोट को रिपेल करेगा, तो ये कहाँ जाएगा, इधर। रेड पोर्शन में शो किया ना, ये इधर जाएगा, चला गया इधर, ठीक है। तो अब वो सेम केस, ये एंगल थीटा है, इसके बीच में ई प्लस क्यू और इस डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा है। क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या है, थीटा आएगा। और ये जो छोटी सी लाइन है ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चले आगे नेक्स्ट। तो क्या करेंगे, ऐसे ई प्लस क्यू को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक क्या आएगा साइन थीटा कंपोनेंट, एक क्या आएगा कोस थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा, और इधर क्या था, इधर तो ई माइनस क्यू साइन थीटा था, ठीक है, ग्रीन वाले का। लेकिन हमने रेड वाले का किया तो ई प्लस क्यू कोस थीटा इधर चला गया, और ये इधर, ठीक है। जितना ई प्लस क्यू साइन थीटा रेड वाला पोर्शन ऊपर गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, उतना ही ग्रीन वाला नीचे गया, बिल्कुल आमने सामने ऊपर, ऐसे एक ऊपर जाएगा तो दूसरा कहाँ जाएगा, नीचे। बिल्कुल आपस में क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो ये वाला कंपोनेंट साइन वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट करेगा, लेकिन क्या क्या बचेगा, ई माइनस क्यू कोस थीटा और ई प्लस क्यू कोस थीटा कंपोनेंट बचेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ई क्यू इक्वेटोरियल, ठीक है। यहाँ पे ई क्यू आई लिखा हुआ है हमने शॉर्ट फॉर्म में, इक्वेटोरियल पे ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइड में आर क्यू। क्लियर हुआ। चले अब ध्यान से देखो, एक्सियल में तो क्या है 2 है, और लेकिन इक्वेटोरियल में क्या है 2 नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो डबल आता है इक्वेटोरियल के केस से, ठीक है। ई एक्सियल इज डबल ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है, जो इसकी जो डायरेक्शन आती है पी की, और पी एंड ई, पी एंड ई आर अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या आता है वो, अपोजिट इन डायरेक्शन। वो दूसरे आप दोनों आपस में क्या आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। मीनिंग इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 180 डिग्री। दे आर एंटी पैरेलल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर गया और पी कहाँ जा रहा है, डायपोल इधर, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना। नेक्स्ट आता है एट एनी पॉइंट या शॉर्ट डायपोल की वजह से, मीनिंग एंगल वो 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो इसलिए क्या है, इसका जो फॉर्मूला आता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में P √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था किसका, ड्यू टू शॉर्ट डायपोल की वजह से। क्लियर हुआ। टॉपिक कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट जो क्विक रीजन सीरीज आएगी, नेक्स्ट वो आएगी हमारी क्या है, टॉर्क इलेक्ट्रोनैट डायपोल और उनके एप्लीकेशन, ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट, थैंक यू।